की शुरुआत 1996 से होती है, जहां हम जॉन नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं। वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी इसी आदत की वजह से लोग उसको सिंघम कहते थे। जॉन आज एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आया है जिसका नाम साइमन है। इसने एक बस को हाईजैक करके 30-40 लोगों को बंदी बना लिया था। बदले में ये सरकार से बहुत सारे पैसे की मांग कर रहा था। सरकार ने पैसे तो नहीं भेजे, मगर जॉन को इसको पकड़ने के लिए भेज दिया था। जॉन बिल्डिंग में दाखिल होते ही साइमन के आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है। साइमन को जब पता चलता है कि जॉन यहाँ आ चुका है, तब ये इसे फंसाने के लिए फर्श पर ऑयल गिरा देता है। जॉन इसके पास आते ही उन लोगों के बारे में पूछने लगता है जिसको इसने बंदी बनाया था। साइमन इन्हें बताता है कि मैंने पहले ही सबको मार दिया है, तुमने आने में देर कर दी। ये सुनते ही जॉन साइमन पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी साइमन जलती हुई गोल्ड फ्लैग को जमीन पर फेंककर आग लगा देता है, जिससे हड़बड़ी में जॉन की गन गिर जाती है। मगर जॉन हार नहीं मानता। ये साइमन की जबरदस्त पिटाई करने लगता है। ये बिल्डिंग बंदूक और गोला बारूद से भरी पड़ी थी और ये आग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जॉन को समझते देर नहीं लगती कि बिल्डिंग में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए जॉन साइमन को अपने कंधे पर उठाकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। जब जॉन के साथी साइमन को अरेस्ट कर रहे थे, तभी इनका सीनियर जॉन से पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं जिसको साइमन ने बंदी बनाया था। जॉन कहता है बिल्डिंग में तो कोई हॉस्टेजेस नहीं थे, बस साइमन और उसके गुंडे थे। तभी साइमन चिल्लाकर झूठ बोलता है। ये बताता है कि आपके ऑफिसर ने मुझे पकड़ने के चक्कर में पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया, जिसमें वो सारे बेगुनाह लोग मारे गए। तभी यहाँ एक दूसरा ऑफिसर आकर साइमन की बातों को सही ठहराता है, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत सारी डेड बॉडी मिली है। अब इस बात को जानते ही जॉन का सीनियर ऑफिसर इसको इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए जॉन को अरेस्ट करवा लेता है। जिसके बाद जॉन और साइमन को हाइबरनेशन के तहत 50 सालों के लिए स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है, और जब 50 साल पूरे होंगे तब इन्हें बाहर निकालकर आखिरी सजा सुनाई जाएगी। अब ये सीन यहीं कट होकर हमें 2032 का समय दिखाया जाता है, यानी 36 साल बाद का। लेकिन अब ये शहर पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होता, मारा मारी तो दूर की बात, कोई भी किसी को टच भी नहीं कर सकता था। इस समय में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए अब यहाँ पर पुलिस वालों को गन नहीं बल्कि एक तरह का डंडा दिया जाता है। वो इसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहोश कर सकते हैं। इस जमाने के लोग ज्यादातर बेवकूफ और आलसी हो गए हैं। वो अपना सारा काम मशीन और रोबोट की मदद से ही करते हैं, और इन सबको अंजाम दिया है डॉक्टर रेमंड ने। लेकिन इस सदी में कुछ बागी भी हैं जिन्हें स्क्रैब नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने सरकार के इस बेकार नियम को मानने से इनकार कर दिया। इन्हें वैसे ही जीना था जैसे पहले जीते थे। इस वजह से ऐसे लोग शहर में छिप छिप कर रहते हैं। इन लोगों का ग्रुप लीडर का नाम एडगर है, जिसे हम आगे देखेंगे। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में लेनी नाम की एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं। इस पूरे पुलिस स्टेशन में वो अकेली इंसान है जिसे अपना काम बोरिंग लगता है। इसे अपने काम में हमेशा से एक्शन थ्रिलर चाहिए था। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं, जिसे स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकालकर इससे पूछताछ किया जा रहा था। मगर तभी अचानक ये इन ऑफिसर पर हमला करके जेल से भाग जाता है। ये बात शहर के हर पुलिस स्टेशन में फैल जाती है कि साइमन नाम का एक मुजरिम 3 ऑफिसर को मारकर जेल से भाग चुका है। ये जानकर सभी पुलिस वाले डरने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में मर्डर होते नहीं देखा था। इस तरफ साइमन शहर में खुलेआम घूम रहा था। घूमते घूमते हुए एक स्ट्रेट कंप्यूटर के सामने आकर रुकता है। साइमन जैसे इस कंप्यूटर पर अपना हाथ रखता है, तभी इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर अपने आप चलने लगती है। ये इस कंप्यूटर को ऐसे चला रहा था जैसे ये कोई वीडियो गेम हो। अपनी इस हरकत को देखकर साइमन खुद हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल है। तब हमें पता चलता है कि जब इन जैसे मुजरिमों को फ्रीज किया जाता है, तब इनके दिमाग में एक खास तरह का प्रोग्राम डाल दिया जाता है, और इसी प्रोग्राम के चलते साइमन यहाँ के कंप्यूटर को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पा रहा था। ये इस कंप्यूटर की मदद से बंदूक कहाँ मिलेगी ये सर्च करता है, मगर कंप्यूटर पर इसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तभी यहाँ इसका पीछा करते हुए कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले साइमन को सरेंडर होने को कहते हैं, मगर साइमन सरेंडर होने के लिए जेल से थोड़ी भागा था। ये तुरंत यहाँ पर भी इन पुलिस वालों को मारकर भाग जाता है। इस घटना को पुलिस स्टेशन में सभी लोग लाइव देख रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर रेमंड का असिस्टेंट इसको बताता है कि एक मुजरिम जेल से भागकर शहर में वायलेंस फैला रहा है। इस बात को जानकर रेमंड कमिश्नर को फोन करके जल्द से जल्द साइमन को पकड़ने को कहता है। इधर पुलिस स्टेशन में सभी परेशान थे, क्योंकि साइमन एक खतरनाक मुजरिम था और उसे पकड़ना इनकी बस की बात नहीं। सभी ये सोच ही रहे होते हैं कि साइमन को कैसे पकड़ा जाए। तभी एक बूढ़ा पुलिस ऑफिसर सामने आता है। लेनी इससे पूछती है कि उस जमाने में इस मुजरिम को कैसे पकड़ा गया था। ये इसे बताता है कि साइमन उस जमाने में भी बहुत खतरनाक मुजरिम था। 11 मुल्कों की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर आखिरकार एक जाबाज पुलिस ऑफिसर ने ये काम कर दिखाया। उसका नाम
जॉन था, जिसे लोग सिंघम के नाम से भी जानते थे। लेनी और उसका साथी जॉन की फाइल देखकर उसे इस केस पर काम करने का सलाह अपने सीनियर को देते हैं। उसके बाद क्या था, ये लोग जॉन को भी स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकालते हैं। जॉन के नींद से जागते हुए पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। तब ये इसे बताते हैं कि अभी 2032 चल रहा है। आगे जॉन अपनी वाइफ और बेटी के बारे में पूछता है। लेनी इसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ की 2010 में मौत हो गई थी और तुम्हारी बेटी इस समय कहाँ है हमें नहीं पता। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं, तभी यहाँ इसके सीनियर आकर इसको स्लीपिंग चैम्बर से बाहर जगाने का कारण बताते हैं। ये जॉन को ऑफर देते हैं कि अगर तुमने साइमन को पकड़ने में हमारी मदद की तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। जॉन के पास और कोई रास्ता नहीं था, ये इनकी बात मान जाता है। ये अगले ही पल पुलिस की वर्दी पहनकर ड्यूटी ज्वाइन करता है। जॉन अपने सीनियर से कहता है कि मेरे ख्याल से साइमन इस वक्त बंदूक ढूंढ रहा होगा, जिस पर ये बताते हैं कि इस जमाने में कोई भी किसी को नहीं मारता और बंदूक खरीदने की तो बात छोड़ो, उसे बनाना भी बंद कर दिया गया है। आज के समय में अगर किसी को बंदूक देखना भी हो तो वो उसे म्यूजियम में देखने को मिलेगा। इस बात को सुनकर जॉन को समझने में देर नहीं लगती कि इस वक्त साइमन वहीं पर मिलेगा, इसीलिए लीना के साथ उस म्यूजियम में जाने के लिए निकल पड़ता है। इस तरफ साइमन म्यूजियम में मारपीट करके बंदूक चुरा रहा था, तभी यहाँ जॉन पहुंच जाता है। जॉन को देखकर साइमन इस पर फायरिंग शुरू करता है। यहाँ पर ये दोनों काफी देर तक आपस में लड़ाई करते हैं, मगर फिर भी साइमन किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है। बाहर इसकी मुलाकात डॉक्टर रेमंड से होती है। साइमन इसको बोलता है कि सामने से हट जा, नहीं तो बेवजह मारा जाएगा। रेमंड इसे बताता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें क्या लगता है तुमको स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आने में किसने मदद किया? वो मैं ही था। दोस्तों, अब इस मूवी का एक और विलन सामने आता है। दरअसल डॉक्टर रेमंड उस लीडर को मरवाना चाहता था जो इसके खिलाफ था, मगर ये खुद ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने साइमन को जगाया है। ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी भागते हुए जॉन इनकी तरफ आ रहा था। जॉन को देखकर साइमन यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर रेमंड जॉन को शुक्रिया कहता है कि इनकी वजह से साइमन भाग गया, नहीं तो वो मुझे मार ही देता। इसके बाद रेमंड जॉन को अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। जॉन भी खुशी खुशी हाँ कह देता है और रात में ये सभी लोग एक बेहतरीन होटल में खाना खाने के लिए आते हैं। तभी यहाँ वही बागी लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर जॉन को लगता है कि वो लोग गुंडे बदमाश हैं, इसीलिए ये इनकी पिटाई करना शुरू करता है। वो लोग भी इसके साथ मारामारी करने लगते हैं, मगर जॉन के आगे कोई नहीं टिकता। ये एक आदमी को मारने ही वाला था, तभी उसके पास से खाना गिरता है। इसका मतलब ये लोग कोई गुंडे बदमाश नहीं थे, बल्कि ये लोग यहाँ पर खाना चुराने के लिए आए थे। ये जानकर जॉन इन लोगों को जाने देता है। रेमंड इसके पास आकर इसकी तारीफ करता है कि इसने कैसे उन नाली के कीड़ों को यहाँ से मारकर भगा दिया। जॉन गुस्से में कहता है ये तो गलत बात है, खाना चुराना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। अगर इस सदी में लोगों को खाना चुरा कर खाना पड़ता है तो ये बहुत शर्म की बात है। इतना कहकर जॉन यहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में हम साइमन और डॉक्टर की आपस में मीटिंग होते हुए देखते हैं। साइमन इसको बताता है कि तुम्हारे कहने के अनुसार मैं उन बागियों को मार दूंगा, पर मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी जो इस समय स्लीपिंग चैम्बर में कैद है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें भी बाहर निकालो। रेमंड इसकी बात मान जाता है। इस तरफ जॉन लीना के साथ इसके घर में रहने के लिए आया हुआ था। ये एक कमरे में बैठकर म्यूजियम के आसपास की सीसीटीवी कैमरास की वीडियो देखने लगता है और साथ साथ एक स्वेटर भी बुनना स्टार्ट कर देता है। तभी ये साइमन और डॉक्टर को आपस में बातचीत करते हुए देखता है। इसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि डॉक्टर रेमंड मुस्कुराते हुए साइमन से बातचीत कर रहा था। सुबह होते ही ये इस स्वेटर को लीना को गिफ्ट कर देता है। ये लीना को कहता है कि मैंने आज तक सुई धागा छुआ तक नहीं, मगर फिर भी पता नहीं कैसे मैंने ये स्वेटर बना लिया। ये बहुत अजीब बात है। तब लीना इसे बताती है कि जब तुम जैसे लोग स्लीपिंग चैम्बर में सोते हैं तब उनके दिमाग में एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है और मेरे हिसाब से तुम उस प्रोग्राम के तहत एक दर्जी हो। जॉन पूछता है कि आखिर ये डिसाइड कौन करता है कि किसके अंदर क्या प्रोग्राम डालना है। तब इसे डॉक्टर रेमंड का नाम पता चलता है। अब जॉन को सारी कहानी समझ में आ जाती है। ये लीना के साथ डॉक्टर रेमंड के घर जाता है। ये इसके सर पर गन रखकर अपनी तरह से पूछताछ करता है, मगर रेमंड कुछ नहीं बोलता। ये जॉन की इस हरकत से लीना को ऑर्डर देता है कि इसको फिर से फ्रीज करके सुला दो। ये किसी काम का नहीं है, लेकिन लीना को जॉन के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए जॉन को अरेस्ट नहीं करती। इसके बाद ये साइमन को ढूंढते हुए उन्हीं बागियों के पास आते हैं। यहाँ पर इन लोगों में बहुत देर तक बातचीत होती है और ये फैसला होता है कि अब से ये लोग भी जॉन की मदद करेंगे ताकि रेमंड की असलियत सबके सामने आ जाए और साइमन भी पकड़ा जाए। इनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी यहाँ साइमन अपने लोगों के साथ आकर बागियों पर हमला कर देता है। यहाँ पर बहुत देर तक इन लोगों में भीषण लड़ाई होती है। जॉन और साइमन
साइमन भी 4-5 घंटे तक लड़ते हैं। लास्ट में जॉन साइमन को बर्फ में जमाकर इसका सर तोड़ देता है। साइमन मरने से पहले डॉक्टर रेमंड को भी मार देता है क्योंकि वो साइमन का बॉस बनने की कोशिश कर रहा था। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि अब बाकी लोग बहुत खुश थे और अब जॉन की भी सजा माफ कर दी जाती है। लीना भी जॉन का साथ पाकर बहुत खुश थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक टाइम लूप मूवी के साथ।